हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो लेकर आए आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, मार्केट फंडा नया चैनल बनाया है और कुछ लोग बोलते हैं भाई हम आपके कॉल कैसे पता करें, पुट कैसे पता करें। सो भाई मैं अभी नया चैनल है, लोगों को जुड़ने दो, लगेगा कि हाँ इसके ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा बस फॉलो करो और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मेरे को मन करेगा कि हाँ भाई इस पर काम करना। और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, देखो मैंने 2 लॉट ले रखे हैं पहले ही, और 2 लॉट पे मैंने कितना 500 प्लस यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर रखा है, 548 के आसपास 2 लॉट के अंदर। और मैं लोग बोलते हैं ना भाई ओटीएम पे नहीं होता, इन द मनी में ही कमा पाओगे ओटीएम। तो मैं मोस्टली ओटीएम ही लेता हूँ। ओटीएम लेने का रीज़न, मेरा लॉजिक अलग चलता है। इन द मनी करेंगे जब आपके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, तब इन द मनी भी करेंगे। मैं करने को कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जैसे बोला कि मेरे को और लर्निंग करनी है और कुछ बहुत कुछ सीखना है। तो सीखने के दौरान अगर आप लॉस नहीं खा रहे ना, प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हो। सो अब आप बोलोगे भाई सीख रहा है तो सिखाएगा क्या, खुद ही सीख रहा है। भाई देखो, कोई कितना ही विद्वान बन जाए, लेकिन ज्ञान असीमित होता है। इसलिए हम मार्केट को कितना भी सीख जाए, उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहेगी, ऐड ऑन होती जाएगी। तो लर्निंग हमेशा चालू रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो अब मेरा देखो एक लॉट चल रहा है लाइव, आपको ऊपर दिख रहा होगा। वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी, और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग पता है 25 मिनट की हो गई थी। ये ट्रेड फंस गया था। सो मैंने इस ट्रेड को कैसे निकाला, क्योंकि साइडवेज हो जाता है ओटीएम में। साइडवेज आपके लिए नुकसानदायक है, वहाँ पे आपका थीटा जीरो कर देगा पैसा, क्योंकि ओटीएम में तो सारा थीटा का पैसा होता है। इन द मनी में थोड़ा थीटा का होता है, थोड़ा आपका वैल्यू होती है ना, जीरो नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो यार, जीरो इसके अंदर तभी होता है कि आपकी मार्केट विपरीत डायरेक्शन में चले गई, लॉस में चले जाओगे फिर आप, है ना। हाँ, तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखो भाई, अभी ये क्या, मार्केट 29 पे चल रही है, मैंने लिया कितने पे, 30-10 पे लिया है। तो मेरे को पता ही है वहाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगी। अब मेरे को ये चीज़ कैसे पता लग रही है भाई, ये यही तो रियलाइज़ करता हूँ मैं, यही चीज़ें तो सीख रहा हूँ इसके अंदर कि भाई ये मार्केट ऊपर जाएगी, जबकि मार्केट तो नीचे जा रही है। मेरे को तो माइनस में दिखा रहा है, 45 माइनस हो गया, 47 हो गया। लेकिन अब देखो -25। अब ये हुआ गया था, प्लस में भी जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा आगे आगे चीज़ें। प्लस में भी जाऊंगा, 100 तक भी जाऊंगा, मैंने तब भी बुक नहीं करूंगा, फिर वापस माइनस में आऊँगा, 100 तक में भी आऊँगा, 200 तक भी माइनस आऊँगा। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर एक चीज़ देख ली थी कि यार देखो, मेरी जो ब्रोकरेज है 50 रुपये तो जाएगी जाएगी खरीदने और बेचने पे। सो मुझे वो तो कवर करनी है, और मैंने इतना टाइम दिया इसको, 25 मिनट इसमें मेरे को लग गए। सो मेरे को 100 रुपये तो इस पे बनते हैं भाई, देखो ना। तो मैंने ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं लिया। अगर ज़्यादा लंबा टारगेट लूँगा तो क्या है, जो जिस पोजीशन पे मार्केट पहुँचेगी उस पोजीशन पे मेरे को वो लॉस ही दिखाएगा, क्योंकि थीटा पैसा खा चुका है। ऐसे थीटा पैसा खाता है, वो उससे ऊपर जाएगी तभी प्रॉफिट होगा। तो अगर यहाँ पे 33 हो रहा है ना 25 मिनट बाद, अगर मैं 33 का टारगेट यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि 30.10 से 33 का टारगेट अगर मैं सेट कर रहा हूँ, 33.10 सिर्फ 3 ही पॉइंट का। सो अगर मैं 25 मिनट बाद वो टारगेट अचीव कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे 6 पॉइंट अर्न कर लिए। और मेरा टारगेट रहता 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट अर्न पे वो 3 पॉइंट ही दिखाएगा, क्योंकि मैंने टाइम ले लिया, आधा घंटा ले लिया। सो ओटीएम में ये नुकसान हो जाता बस, है ना। सो अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ कोई चीज़ आती है तो। सो दोस्तों, मैंने इसको 8x पे कर दिया। अब जो वीडियो चल रही है ये आपको 8x में दिखा रहा है। सो देखो, अब माइनस से प्लस में आने लगा, है ना। अब इसमें एडिटिंग तो मैं कर नहीं सकता, आपको मैं बीच बीच में स्क्रीन चेंज करके भी दिखाऊंगा। 8x में क्या हो सकता है, वो रिफ्लेक्ट ना दिख पाए अगर आप मैं स्क्रीन पे कहीं और भी जाऊंगा तो। 8x बहुत होता है, 8 गुना स्पीड में चल रही है अभी ये वीडियो। सो देखो, प्लस में आया था 25-30 तक, वापस माइनस में जाने लग गया। सो मेरे को ये तो पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कितना टाइम ले लेगी वो डिपेंड करता है भाई सेलर पर, जो अच्छे खासी रकम लेके बैठे हैं ना, सेलर और बायर पर। सो इसलिए मैं वेट करता रहा। नहीं तो यहाँ पे देखो क्या होता है, लोग माइनस में जाते हैं और निकल लेते हैं लोअस लेके। अब मेरे को इतना पता था कि मार्केट ऊपर जानी है, हिट करनी है, और तो मैं वेट कर सकता हूँ। लेकिन ओटीएम के अंदर आप ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते। ये देखो भाई, मैं बीच बीच में चेक करता रहता हूँ कि कई पोजीशन चेंज तो नहीं हुई। माइंडसेट 15-20 मिनट में चेंज हो जाता है। मैं ओआई चेक करता हूँ कि इंटरेस्ट लोगों का कितना चेंज हुआ। अभी मेरे को दिख रहा है कि भाई
ज़्यादातर लोग है ना पुट की तरफ इंटरेस्टेड है, तो भाई इतने सारे लोगों को ये प्रॉफिट देने नहीं बैठे, ऐसे मैं चेक करता हूँ। और तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कॉल की ही पोजीशन बनेगी, और जिस वक्त पे मार्केट चल रही है उस वक्त तो कॉल ही दिखा रहा है। सो देखो 200 तक माइनस गया, मैं मार्केट पे गया और उसके बाद लिमिट सेट करने लग गया कि मार्केट पे जाके लिमिट सेट करता हूँ कि उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। मैं एग्जिट करने के लिए नहीं जा रहा था, मैं वहाँ पे लिमिट सेट करने जा रहा था कि एक सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा मार्केट क्या होती है हमारे डायरेक्शन में नहीं होती, कभी कभी वो झटका भी देता है ताकि लोग लॉस बुक कर ले, फिर वापस रिकवर करेगा। लेकिन जब तक मैं लिमिट सेट करने गया मार्केट दोबारा से रिकवर होने लगी। मैं लिमिट सेट करता कि मैं 300 तक का लॉस झेल लूँगा, उसके बाद वापस रिकवर होने लगी। मेरे को था कि ऊपर जाएगी, ये देखो अब 100 प्लस हो गई। अब मेरा यहाँ पे क्या है कि 33.10 होगा तभी मैं बुक करूँगा। भाई हम हट गए, 33.10 होगा तभी बुक करेंगे। प्लस में भी जाएगी मार्केट, 50 तक भी जाएगी, 100 तक भी जाएगी, एक आई थिंक 33 भी पार कर लेगी। फिर वहाँ पे आ जाता है लालच का फैक्टर, आपका टारगेट अचीव हो गया सो आप उसको बुक करो। आप लालच करोगे वापस नीचे आएगी, और नीचे आई भी, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने 33.10 पे लिमिट सेट करके उसको बुक कर लिया। अभी आपके सामने होगा, देखो ये जैसे ही 33.10 पे जाएगी यहाँ पे बुक हो जाएगी। भाई लिमिट पे मैंने सेट तो कर दिया था, लेकिन क्या हो रहा था वहाँ पे पहुंची नहीं, मार्केट साइडवेज होने लगी वापस से। तो मैंने क्या करा भाई, थोड़ा कम पे ही ले लिया, 115 पे बुकिंग कर दी। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दी थी क्योंकि वो टाइम ले रही थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लंबी होती जा रही थी, फिर स्टोरेज वगैरह का चक्कर रहता है, फिर फ़ोन में कभी ये ना हो जाए मैं बाद की चीज़ भी ना रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिर मैं बाद में जब देखा कि मेरा मैंने एग्ज़िट मार लिया 115 के आसपास, उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करा और आपको दिखाऊंगा मैं जैसे ही होम स्क्रीन पे जाऊंगा कि भाई देखो मैंने 115 का ही बुक किया। एक चीज़ और बता दूं, 115 बुक करने के बाद मार्केट उसके 10 से 15 मिनट बाद ऊपर गई, मतलब मेरे को और वेट करना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा वेट भी मत करो कि आपका पैसा जीरो हो जाए, हो सकता है नीचे भी जाना। आपको ख़त्म किस पे करना है, प्लस पे करना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना ऊपर गया। सो भाई ये देख लो, मैंने 33.10 का रखा था और मेरे को क्या थी उम्मीद, मार्केट आज ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और मेरी उम्मीद गलत नहीं है, 76 पे पहुंच गई। अगर मैं इसको होल्ड रखता ना तो पैसा कितना बन जाता, आप खुद से आइडिया लगा लो भाई। हर एक पॉइंट पे 50 रुपीज़ बनते हैं आई थिंक। सो आप देखो कितने बन जाते हैं, जोड़ लो, देख रहे हो डबल हो गया पैसा। सो ये सारी चीज़ें होती है, डबल हो जाता, मतलब वो 35 जो मेरा टारगेट था उसका तो डबल ही हो जाता। तो 40 पॉइंट के हमारे आराम से, नहीं तो 2000 के आसपास तो इसमें टारगेट बुक हो जाता। बट वही है ना, विपरीत भी हो सकता है। हमने प्लस पे यहाँ पे ख़त्म किया। अब हमारे देखो कितने यहाँ पे 3 लॉट है, 3 लॉट में हमें 150 रुपये हमारी ब्रोकरेज जाएगी। 663 में प्रॉफिट में बुक करके आए हैं, मतलब 500 रुपये अपनी जेब में है, क्या दिक्कत है। एक दिन का मैंने बोला 500 का टारगेट लेके चलो, किसी दिन ज़्यादा होगा किसी दिन कम होगा, 500 500 रखो लर्निंग प्रोसेस में। अब देखो ओपन ऑर्डर में कुछ नहीं है, किसी को लगता है इसलिए भाई स्क्रीन हिला के दिखानी पड़ती है, देख लो रिलीज इतना हुआ है। एंड प्रॉफिट पोर्टेबल पे चलते हैं जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला है, और यहाँ पे इसने रिफ़्रेश कर दिया। अब यहाँ पे मेरा 10,000 प्लस का आज का मेरा हुआ है। इससे पहले कोई अगर वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे पता लग जाएगा। टोटल ओवरऑल यहाँ पे हो गया है 15% से ऊपर भाई, 5.5 महीने में 15.5% से ऊपर। कौन कौन से मैंने शेयर ले रखे हैं, अगर आपको देखना है तो कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगा मैंने कौन कौन से शेयर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखे हैं। 6,64,000 की वैल्यू 7,67,000 पहुँच गई है, ठीक है ना भाई, ये सारी चीज़ें हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। और भाई मैप तो इतना मैं आपको बताता हूँ, मैं कहाँ पे एग्ज़िट लिया था, कहाँ पे एंट्री ली थी। और मेरे को फिर यार नींद भी आने लग जाती है ना, वो रीज़न बताऊंगा क्यों मेरे को नहीं हो पाती नींद, क्यों आती है, उसका बहुत ही बड़ा लॉजिक है। ज़्यादा देर ट्रेडिंग करता हूँ तो है रीज़न, मतलब वो उस टाइम बंदा कोई जग ही नहीं सकता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी नहीं जग पाएगा उस टाइम पे। सो ये देखो भाई, 14 तारीख मार्केट चल रही है साइडवेज, इसको कर लेते हैं बड़ा। 15 तारीख, ये आ गई 15 तारीख। ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है यार, रुको 1 मिनट सेट कर लूँ, ऐसे टाइम लग जाता बिना बात में।
फ़ोन के अंदर ना 15 तारीख नीचे आई। इस वाली कैंडल में ली थी मैंने, ये जो नीचे आ रही है ना, ये समझ लो नीचे से 1 2 3, ये फर्स्ट ग्रीन जो ऊपर गई है ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, देखो सुबह के 10:30 बजे के आसपास ग्रीन ऊपर गई है। फिर ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ना, ये चौथी कैंडल के अंदर मैंने एंट्री मार ली थी। फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था 200 तक का लॉस दिखाया। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर ऊपर नीचे आने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाई, फिर नीचे नीचे। सो ये जो मैक्सिमम ऊपर गया था ना ग्रीन वाला, यहाँ से मैंने मार दिया एग्जिट। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गई, मैंने कहा चले सही है, मार लिया मैंने, क्योंकि मेरा थीटा पैसा खा रहा था। नहीं तो देखो जो मेरी एंट्री थी उससे ऊपर जा रही थी, ये तीसरी वाली कैंडल से बहुत ऊपर थी, तो अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए था। लेकिन टाइम लग गया इसके अंदर ना मेरे को, 10:30 बजे से देख लो ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास पहुंचने वाला था, इसलिए मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतनी लंबी हो गई थी। फिर उसके बाद भैया हमने बंद करा, फ़ोन वोन रखे साइड में एंड सो गए। एंड उसके बाद देखो भाई मार्केट ने कहाँ जाके बूम दिया, जो मेरे को लग रहा था ना मार्केट उठेगी, तो इतना तो यार जब तक तो मैं कर ही नहीं सकता। सो उसका रीज़न भी बताएंगे। और ये सारी चीज़ हो गई और प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। कल का क्या रहेगा, जो पहले से प्रिडिक्शन करते हैं भाई, कुछ भी नहीं होता, सेम डे पे होता हर चीज़, जो कुछ होता है ना मार्केट किस हरकत में चल रही है। सो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो भाई फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करो, व्यूज़ नहीं आते ऐसे, फिर मज़ा नहीं आता चीज़ें करने में। सो धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे, जब एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा हाथ में फिर करेंगे कुछ धमाल।